जिस रास्ते चलकर तुम पहुंचे हो इस धरती पर, उसी रास्ते से आया हूं मैं भी। फिर तुम्हारा कद इतना ऊंचा कि आसमान भी छू लेते हो आसानी से, और मेरा कद इतना छोटा कि मैं नहीं छू सकता जमीन भी। हम लोग ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन के पहले खंड का सारांश देखने या सुनने का प्रयास कर रहे हैं। जूठन पुस्तक के सारांश का यह दूसरा भाग है। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए, और यदि अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए सुनते हैं जूठन के सारांश का भाग 2। वाल्मीकि जी अपने स्कूल के दिनों के विषय में आगे कहते हैं, जब मैं 5वीं कक्षा पास कर चुका था, 6ठी में दाखिला लेना था। घर के जो हालात थे उनमें दाखिला लेने का तो सवाल ही नहीं उठता था। जहाँ रोटी नसीब ना हो वहाँ पढ़ाई की बात भला कौन सोच सकता है। 6ठी में दाखिला के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की भाभी ने अपना एकमात्र गहना, जो कि एक चांदी की पाजेब थी, को गिरवी रखा था, और इस तरीके से वाल्मीकि जी का 6ठी में दाखिला हुआ। वाल्मीकि जी आगे कहते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा में मैं अपने सेक्शन में प्रथम आया था। इस परिणाम ने मेरे भीतर आत्मविश्वास जगा दिया था। परीक्षा के बाद मुझे कक्षा का मॉनिटर बना दिया गया था तथा मैं पीछे से आगे बैठने लगा था। लेकिन कुछ अध्यापकों का व्यवहार अभी भी ठीक नहीं था। उनके रवैये में प्रताड़ना थी, उपेक्षा भाव था। मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रमों क्रियाकलापों से दूर रखा जाता था। ऐसे वक्त मैं सिर्फ किनारे खड़ा होकर दर्शक बना रहता था। स्कूल के वार्षिक उत्सव में जब नाटक आदि का पूर्वाभ्यास होता था, मेरी भी इच्छा होती थी कि कोई भूमिका मुझे भी मिले, लेकिन हमेशा दरवाजे के बाहर खड़े रहना पड़ता था। वाल्मीकि जी इस विषय में कहते हैं कि दरवाजे के बाहर खड़े रहने की इस पीड़ा को तथाकथित देवताओं के वंशज कभी नहीं समझ सकते। वाल्मीकि जी आगे बताते हैं कि 6ठी कक्षा के बाद मैं स्काउट दल में शामिल हो गया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए स्काउट दल को शहर जाना था। स्कूल से खाकी पैंट और कमीज मिली थी। स्काउट मास्टर रमेश चंद्र ने वर्दी धोकर इस्त्री करने के लिए कहा था। खाकी वर्दी को मैंने खूब रगड़ रगड़ कर धोया था। समस्या थी इस्त्री करने की। मेरी कक्षा के एक धोबी का लड़का था। मैंने उससे कहा तो उसने शाम को घर आने के लिए कहा। शाम को वर्दी लेकर मैं उसके घर गया तो मुझे देखते ही उसका बाप चिल्लाया, अबे चूहड़े के, कहाँ घुसा आ रहा है? हम चूहड़े चमारों के कपड़े नहीं धोते, न ही इस्त्री करते हैं। जो तेरे कपड़े पे इस्त्री कर देंगे तो तगा हमसे कपड़े ना धुलवाएंगे। हमारी तो रोजी रोटी चली जाएगी। अपने स्कूल के ही विषय में वाल्मीकि जी आगे बताते हैं, एक बार स्कूल में मास्टर साहब द्रोणाचार्य का पाठ पढ़ा रहे थे। मास्टर साहब ने लगभग रुआंसा होकर बताया था कि द्रोण ने भूख से तड़पते अश्वत्थामा को आटा पानी में घोलकर पिलाया था, दूध की जगह। द्रोण की गरीबी की दारुण नक्शा सुनकर पूरी कक्षा हाय हाय कर उठी। यह प्रसंग द्रोण की गरीबी को दर्शाने के लिए महाभारतकार व्यास ने रचा था। तब मैंने खड़े होकर मास्टर साहब से एक सवाल पूछ लेने की धृष्टता की। अश्वत्थामा को तो दूध की जगह आटे का घोल पिलाया गया था, और हमें चावल का माड़। फिर किसी भी महाकाव्य में हमारा जिक्र क्यों नहीं आया? किसी महाकवि ने हमारे जीवन पर एक शब्द भी क्यों नहीं लिखा? समूची कक्षा मेरा मुंह देखने लगी, जैसे मैंने कोई निरर्थक प्रश्न उठा दिया हो। मास्टर साहब चीख कर बोले, घोर कलयुग आ गया है। जो एक अछूत जवान जोरी कर रहा है। चूहड़े के, तू द्रोणाचार्य से अपनी बराबरी करेगा? ले, तेरे ऊपर मैं महाकाव्य लिखूंगा। और फिर उसने मेरी पीठ पर सटाक सटाक छड़ी से महाकाव्य रच दिया था। अश्वत्थामा के प्रतिशोध की ज्वाला मैंने अनेक बार अपने भीतर महसूस की है, जो मेरी बेचैनी बढ़ा देती है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि बरसों बरस चावल के माड़ से बनी सब्जी खाकर अपने जीवन के अंधेरे तहखानों से बाहर आने का संघर्ष किया है। माड़ पी पी कर हमारे पेट फूल जाते थे, भूख मर जाती थी। यही गाय का दूध था हमारे लिए, यही था स्वादिष्ट भोजन। साहित्य में नरक की सिर्फ कल्पना है। हमारे लिए बरसात के दिन किसी नारकीय जीवन से कम न थे। हमने इसे साकार रूप में जीते जी भोगा है। ग्राम्य जीवन की यह दारुण व्यथा हिंदी के महाकवियों को छू भी नहीं सकी है। इसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपनी आत्मकथा में उन दो घटनाओं का जिक्र करते हैं
जिन पर उन्होंने अलग से कहानियां भी लिखी हैं। इन घटनाओं का जिक्र मैं संक्षेप में कर देता हूँ और कहानी का नाम मैं आपको बता दूंगा। अगर आप कहानी पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप आसानी से गूगल या यूट्यूब पर सर्च करके इसे पढ़ सकते हैं। कहानी है सलाम। सलाम एक प्रथा है जिसमें शादी के दूसरे दिन यानी विदाई वाले दिन दामाद उन सभी घरों में जाता है जहां पर उसकी सास यानी उसकी दुल्हन की माँ काम करती थी। वहां पर जाकर वो उन घरों में सलाम करता है और उन घरों के मालिक अपने सुविधा से कुछ कपड़े या कुछ पैसे दूल्हे को देते हैं। ये वाल्मीकि जी के जीवन की वास्तविक घटना है जिसमें वो अपने एक मित्र के शादी में गए थे और उन्होंने इस सलाम प्रथा को बहुत ही करीब से देखा था और इसी पर उन्होंने अपनी एक कहानी लिखी है जिसका शीर्षक भी सलाम ही है। आप इस कहानी को जरूर पढ़िए। और अब तक ये पुस्तक का सारांश आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो उसका भी स्वागत है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि बस्ती में जब भी कोई बीमार पड़ जाता था तो दवा दारू करने के बजाय भूत प्रेत की छाया से छुटकारा पाने के कार्य झाड़ फूक टोने टोटके ताबीज गंडे भभूत आदि की आजमाइश शुरू हो जाती थी। वास्तव में ये प्रथा अभी भी उन क्षेत्रों में ज्यादा है जहाँ पर गरीबी ज्यादा है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है और इस पे आप अपने विचार दे सकते हैं कि मनुष्य अपनी समस्याओं का कोई ना कोई समाधान चाहता ही है। यदि हमारे पास कोई प्रश्न है तो हमें उसका उत्तर ढूंढना ही पड़ता है, इसके बिना कोई उपाय नहीं है। अगर हम अपने पास मौजूद प्रश्न को उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं तो हम अपनी कल्पना से उसके लिए उत्तर बना लेते हैं या फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हो हम उसे ही सही मान लेते हैं। और ठीक इन्हीं कारणों से जब गरीब व्यक्ति या जिनके पास संसाधन कम है वो डॉक्टरों की महंगी फीसें नहीं दे पाते हैं या महंगी दवाइयां नहीं कर पाते हैं, तब ये भगत और ओझा लोग न सिर्फ उनकी समस्याओं का कारण बताते हैं बल्कि उन्हें वो समाधान भी बताते हैं जो वो कर सकते हैं। ये एक अलग प्रश्न है कि इससे उनकी समस्या हल होगी कि नहीं, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से उन्होंने अपने प्रयास कर लिए। यही कारण है कि जो लोग महंगी दवाइयां करा पाने में सक्षम नहीं है उनमें झाड़ फूक का चलन ज्यादा पाया जाता है। इस विषय में आपका क्या मानना है आप हमें जरूर बताइएगा। इसी से संबंधित एक कर्म कांड के विषय में वाल्मीकि जी अपना अनुभव बताते हैं कि गांव में पश्चिम में एक बड़े से तालाब के किनारे ऊंचे चबूतरे पर माता का एक मंदिर था। तालाब में जलकुंभियों का साम्राज्य था। किसी जमाने में यह मंदिर का चबूतरा एक बड़े विशाल वट के नीचे था जो 3 ओर से तगाओं के मकान से घिरा था। इस मंदिर में आषाढ़ के महीने में विशेष पूजा होती थी जिसका इंतजार हमारी बस्ती के लोग पूरे वर्ष करते थे। मंदिर में चढ़ाने वाला चढ़ावा बस्ती के लोग ही लाते थे। चढ़ावे में होते थे कपड़े, चुनरियां, चूड़ियां, पैसे, पूरी, मालपुए, हलवा, बतासे और कभी कभार एक आध चांदी का छल्ला या अंगूठी, जिसे लेकर बस्ती के लोगों में मारपीट भी हो जाती थी। इस मंदिर में आसपास के गांवों की स्त्रियां, बच्चे, लड़कियां बैलगाड़ियों में लद लद कर आते थे मनौतियां पूरी करने। इस मंदिर के प्रति लोगों के मन में अगाध श्रद्धा थी। बस्ती के लोग चढ़ावे पर गिद्ध की तरह झपटते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर रास्ता ढूंढ लिया था। मंदिर के चढ़ावे को 3-4 लोग मिलकर इकट्ठा कर लेंगे और बस्ती में जाकर बांट लेंगे। पहली बार जब इस फैसले को लागू किया तो मालपुओं और पूरियों का ढेर लग गया था। माता की इस पूजा का बस्ती में एक और महत्व था। माता के नाम पर सुअर के बच्चे, मुर्गे और बकरे चढ़ाने की परंपरा थी। बस्ती के प्रत्येक घर में इस अवसर के लिए मुर्गे और सुअर के बच्चे पाले जाते थे जिनसे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। जर्जर हालत में थोड़ा सहारा मिल जाता था। उस साल हमारे घर में 8-10 सुअर के बच्चे थे जिनमें से अधिकांश बिक गए थे। घर के सभी लोग व्यस्त थे। पिताजी और जनेसर सुबह से ही ग्राहकों को बच्चा मारकर, दूड़ कर, काट छाट कर देने में लगे थे।
अचानक खाई खेड़ी से एक व्यक्ति आया था। एक बच्चा उसने मुंह मांगे दाम में खरीद लिया था, लेकिन उसे बच्चे की बलि मंदिर के सामने वाले बागीचे में देनी थी, जहां उसके परिवार के लोग आकर ठहरे हुए थे। पिताजी और जनेसर जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि घर पर ही इतना काम फैला हुआ था कि छोड़कर जाना मुश्किल था। पिताजी ने बच्चे के पांव और मुंह रस्सी से बांध दिए थे, फिर भी उसके मुंह से घिघियाहट निकल रही थी। स्कूल की छुट्टी थी। मुझे पिताजी और जनेसर के काम में हाथ बटाना पड़ रहा था। पिताजी ने बंधे हुए बच्चे को मेरे कंधे पर रख दिया। मैं हैरानी से पिताजी की ओर देख रहा था, लेकिन पिताजी ने मुझे जबरन उनके साथ कर दिया। वे मेरी हिचकिचाहट पर नाराज थे। 8-10 किलो के बच्चे को कंधे पर रखकर चलना मेरे लिए भारी पड़ रहा था। वह व्यक्ति मेरे आगे आगे तेज चल रहा था। बोझ के कारण मेरी चाल धीमी थी। बगीचा काफी दूर था। बागीचे तक जाते जाते मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए थे। बागीचे में कई बैलगाड़ियां खड़ी थी। 8-10 औरतें ढोलक पर माता के गीत गा रही थी। कुछ लोग झुंड बनाकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बच्चे खेल कूद में मग्न थे। सुअर के बच्चे की ची ची सुनते ही खेल छोड़कर तमाम बच्चे मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। वे सब उस बंधे हुए बच्चे को ताज्जुब से देख रहे थे। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को आवाज दी। वह एक थाली में हल्दी चावल लेकर आई। एक स्त्री ने जमीन पर गोबर लीप दिया था। दूसरी ने आटे से उस पर आड़ी तिरछी रेखाओं से चौकोर क्षेत्र पूरा कर दिया था। उस व्यक्ति ने बंधे हुए बच्चे को उठाकर उस जगह पर रख दिया। उसकी पत्नी ने बच्चे के कान और माथे पर हल्दी चावल के अक्षत लगाकर माता की जयकार की, जिसे सभी ने ऊंची आवाज में दोहराया। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, लो छुरी और करो शुरू, माता का नाम लेकर। मेरे लिए यह क्षण किसी भयानक विस्फोट से कम नहीं थे। मैंने यह काम कभी नहीं किया था। पिताजी को यह सब करते देखा अवश्य था। वैसे भी मुझे यह सब काम बेहद घिनौने लगते थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे चुप देखकर वह व्यक्ति गुर्राया, अबे करता क्यों नहीं? मैंने उससे कहा, आप ही कर लो, मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा? तेरा क्या मतलब है? हमने पैसे दिए हैं, ये तो तैने करना ही पड़ेगा। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन साहस नहीं हो रहा था। वह आदमी फिर गुर्राया। मैंने कांपते हाथों से सुअर के बच्चे के सीने पर छुरी रख कर दबाई। वह जोर से चीखा। मेरी आंखें बंद हो गई थी। थोड़ा सा दबाव बढ़ाया तो वह उसके सीने में उतर गई, लगभग 1 इंच। खून का फव्वारा फूटा। उस व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, और घुसाओ, लेकिन छुरी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस व्यक्ति ने छुरी की मूठ पर दबाव बढ़ा दिया अपने हाथ से। लहू से मेरे कपड़े, हाथ, मुंह सब भीग गए थे। उस व्यक्ति ने एक बर्तन में लहू इकट्ठा कर लिया था। सुअर का बच्चा अभी भी चीख रहा था। छुरी उसके दिल में छेद कर चुकी थी, लेकिन वह मरा नहीं था। वे सब मेरा मुंह ताक रहे थे। मैं बदहवासी में छुरी पकड़े हुए था, जो बच्चे के सीने में धसी हुई थी। जब काफी देर तक उसके प्राण नहीं निकले, तो उन लोगों ने उसे घास फूस की धधकती आग में रख दिया। आंच लगते ही वह बच्चा चीखा था। उस क्षण मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे बदन में जलने से फफोले उभर आए हैं। अचानक मैं वहां से भाग खड़ा हुआ था। सीधे घर पहुंचकर ही दम लिया था। पिताजी अभी भी किसी ग्राहक को एक बच्चा पकड़ा रहे थे। जब तक वे मुझसे कुछ पूछते, मैं अंदर माँ के पास पहुंच गया था। माँ ने मेरा हाल देखा तो घबरा गई। माँ की गोद में सिमट कर मैं रो पड़ा था। माँ ने उस रोज न संभाला होता तो शायद मेरे दिमाग की नसें फट जाती। पीड़ा और ग्लानि के जिस भंवर में मैं उस क्षण उलझ गया था, उसने बहुत गहरे तक झकझोर दिया था मुझे। माँ और पिताजी में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। माँ ने साफ शब्दों में कह दिया था, ओम प्रकाश यह काम नहीं करेगा। माँ ने जिस दृढ़ता से कहा था, पिताजी गुस्से से बाहर निकल गए थे। शायद वे वही गए थे जहां मैं अधूरा काम छोड़कर भाग आया था। उनसे पैसे लिए हैं तो उनका काम पूरा करके देना है, यह पिताजी का तर्क था। जवान की बात थी। मैं कई दिनों तक सहज नहीं हो पाया था। यह थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन का भाग 2। अगर आपको ये वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी भेजें।